प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी नंबर लो उसके टुकड़े कर सकते हैं आप, चाहे ऐसे टुकड़े करो, चाहे ऐसे टुकड़े करो, चाहे ऐसे करो, लास्ट में जाकर उनका यही होने वाला है, एंड रिजल्ट आपका यही होने वाला। क्योंकि अगर आप देखो 12 का मतलब 24 में कोई बोलेगा सर 2 इंटू 12, कोई बोलेगा 3 इंटू 8, कोई बोलेगा 6 इंटू 4, फिर और टुकड़े करेंगे ना, जैसे 12 के करते हैं 6 इंटू 2, फिर 6 के करेंगे हम 2 इंटू 3। अब एंड में जाकर रिजल्ट आपका ये होने वाला 3 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3, ऐसा होने वाला। तो यहां पर भी इसमें भी यही नियम है। देखो ये नंबर दे रखा है आपके, इसके चाहे ऐसे टुकड़े करो, ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, एंड रिजल्ट जाके आपको यही मिलने वाला, सबके अंदर एंड रिजल्ट यही आने वाला। और फिर भी आपके दिमाग में नहीं आए कि सर मुझे तो फिर भी समझ में नहीं आया, सबसे बेस्ट है ये वाला। इसमें 2 का डिवाइड जाता है 18 टाइम, फिर 2 का डिवाइड जाएगा 9 टाइम, 3 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये देखो यही मिल रहा है। और इसका करेंगे, इसका भी ऐसे ही होता है। आपकी इच्छा ऐसे करो या आपकी इच्छा ऐसे करो, सबसे सिंपल है। इसमें 2 का डिवाइड करो 12 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 1 टाइम। तो 2 3 टाइम एंड 3 1 टाइम, एंड रिजल्ट आपका यही होने वाला। आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो, सारे करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको या तो ये करना है, या की जगह और लिख देते, या तो ऐसे करो या ऐसे करो। यहां पर भी चार्टर ऑप्शन है, आप चाहो तो ऐसे यहां पर पहुंचो, या ऐसे, या ऐसे। इन चारों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। मतलब मुझे आना यहां तक है और कुछ भी नहीं आता है, सबसे बेस्ट है ये वाला तरीका। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे ये नंबर दे रखा है आपके 90, आप चाहो तो ऐसे टुकड़े करो। 10 90 का मतलब होता है 10 इंटू 9, 10 का मतलब ये होता है, 9 का मतलब ये होता है। इससे अच्छा है कि आप ऐसे कर लो, ये 90 है, इसमें 2 का डिवाइड जाता है 45 टाइम, फिर 3 का डिवाइड देंगे तो 15 टाइम, फिर 3 का डिवाइड देंगे 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम। तो 90 का मतलब होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे भी कर सकते हो। आपकी इच्छा है तो ऐसे करके करो सॉल्व, आपकी इच्छा ऐसे कर लो। जैसे यहां पर देखो हमारे पास दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 7, अब इसमें दे रखा है आपके 980 दे रखा है। अब 980 आपके दे रखा है, इसके दो पार्ट कर लो आप। यहां पर आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा आपके 490। 490 का हम कर देते हैं 49 एंड 10। 49 का मतलब होता है आपके 7 इंटू 7, 2 पार्ट कर देंगे। और 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। और जो आपको एंड मिलेगा ना, एंड वाले नंबर, इसका मतलब हुआ है, देखो ध्यान देना, 980 का मतलब हुआ है ये वाले जो एंड नंबर है, एंड वाले नंबर ये वाले 22577। तो यहां पर लिखने वाले हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे कर सकते हैं। या फिर मैंने अभी बताया था आपको, ये तरीका सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसमें 2 का डिवाइड जाता है 490 टाइम, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाता है आपके 2 टाइम 45 टाइम, फिर इसमें 5 का डिवाइड देंगे, ये जाता है 4 टाइम 9 टाइम, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इसमें डिवाइड करना भी आपको आना चाहिए। तो डिवाइड जाना चाहिए पूरा पूरा कंप्लीट, ऐसा नहीं रिमाइंड कुछ नहीं होना चाहिए, आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। इसका डिवाइड इसमें पूरा पूरा जाता है तो ही डिवाइड करना। तो आपकी इच्छा ऐसे करो, आपकी इच्छा ऐसे करो, ये अलग कोई टुकड़े होते हैं उससे भी कर सकते हो। आपको कुल मिला के आपका आंसर ये आना चाहिए, बस ये मिलना चाहिए। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, here are two different factor of 460।
मतलब ये भी 60 के फैक्टर्स है और ये भी 60 के फैक्टर है, दोनों ही। अब हमें बताना है मिसिंग नंबर बताना है हमें। जैसे यहां पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 60 आता है। देखो यहां पर दो लाइन है ना, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, 60 आता है ये नंबर। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां पर आप चाहो तो x मान लो, इधर हो गया आपके y, ऐसे इधर आप मान लो ABCD, A B C और नहीं तो डायरेक्ट फाइंड कर लो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे भी एग्जाम आता है तो डायरेक्ट ही करते हैं, तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो हमने से बना दिया, कॉलम वगैरह सब वापस बना देना आपको। और यहाँ पर देखो 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3 होता है। तो 2 तो हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। अब आते हैं इधर 10 के लिए, क्या होता है, 10 का मतलब होता है आपके 2 इंटू 5 होता है। तो 5 तो हमारे पास है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। अब आते हैं इधर 60, 60 का मतलब होता है आपके 2 इंटू 30, तो 30 तो ये रहा, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपके, 2 आएगा। और 30 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो 30 का मतलब होता है आपके 3 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है इसीलिए, वरना हम 2 इंटू 15 भी ले सकते थे। तो 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है, तो 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके, 3 आना चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ 10, और 10 का तो एक ही मतलब होता है 2 इंटू 5, तो अगर ये आपका 2 है ये आपका 5 होगा, या फिर ये 5 है तो ये 2 होगा। तो इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं, 2 की जगह 5 लिख सकते हो, 5 की जगह 2 लिख सकते हो, दोनों ही जगह 2 और 5 आपके आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ये बोलता है कि कंपोजिट नंबर में का जो हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, कंपोजिट नंबर का करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसमें क्या नहीं आता है, तो ये हमें बताना है। मतलब अगर आप किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके फैक्टर के रूप में लिखते हैं, तो क्या नहीं होता, देखो ध्यान देना, सिंपल आप बताऊं आपको, एक कंपोजिट नंबर है, ये हो गया भाई आपके कंपोजिट नंबर, कोई भी एनी कंपोजिट नंबर लिख दो, एनी कंपोजिट। देखो 4 कंपोजिट है, 6 भी कंपोजिट है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 9 भी है, और 12 मतलब 14 भी है, 18 भी है, 20 भी है, 15 भी है, ये सारे कंपोजिट नंबर। हमें इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, टुकड़े करके आपको लिखना है। तो उसमें क्या दो चीजें नहीं आएगी, या कौन कौन सी चीजें नहीं आती है, देखो ध्यान देना भाई। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये 4 लेता हूं, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, और जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया है 8 ले लिया, तो ये आएगा आपके 2 इंटू 4 भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसे मैंने ले लिया 15, 15 की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 इंटू 5 लिख दिया। तो हमें इन नंबरों को, इन दो नंबरों में कौन से नंबर नहीं आएंगे, तो एक तो आपके 1 नहीं आएगा, 1 एंड इटसेल्फ, ये दो नंबर होंगे ना, वो इंक्लूडिंग नहीं होंगे, नॉट इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। जब भी आप कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे और उसको आप फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर करके, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे ना, जैसे यहां पर जब 4 है तो यहां पर मैंने 1 नहीं लिखा और 4 को भी नहीं लिखा, मतलब एक तो 1 और एक
सेम वही नंबर, जैसे यहाँ पर देखो 15 है, तो जैसे यहाँ पर देखो सिंपल बताऊं आपको, अगर यहाँ पर नंबर होता 7, 7 क्या है, प्राइम नंबर, अगर इसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना, कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, अगर मल्टीप्लाई में लिखना हो तो जब प्राइम नंबर होता है ना, तो उसमें क्या लिखते हैं, 1 भी लिखते हैं और इट सेल्फ भी लिखते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर जब आता है, उसको ऐसे टुकड़ों में लिखते हैं ना, तो उसमें कभी भी 4 into 1 नहीं लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं। मतलब इसमें 1 को और इट सेल्फ को साथ में नहीं लेना, इट सेल्फ मतलब खुद को ही। तो यहाँ पर देखो 7 खुद ही यहाँ पर आ गए। अगर आप 7 को, 17 को, 5 को अगर आप प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखोगे ना, तो इसमें एक तो खुद आएगा और साथ में 1 भी लेके आएगा। लेकिन जब हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, तो कंपोजिट नंबर के अंदर यहां पर एक तो 1 नहीं आएगा और एक इट सेल्फ मतलब वही नंबर वापस, जैसे 15 इसके अंदर नहीं आया, इसके अंदर 1 भी नहीं आया, तो ये आपके कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को कभी आपको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं केवल प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर कैसे लिखते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर को कभी ऐसे नहीं लिखते हैं। क्यों, इसने बोला है कि कंपोजिट नंबर में क्या क्या चीज नहीं आएगी, ये लिखा हुआ ना, नॉट इंक्लूडिंग, क्या क्या नहीं आएगा, तो एक तो 1 नहीं आएगा और इट सेल्फ मतलब खुद ही वापस नहीं आएगा, तो ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है और उसको हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में आपको एक्सप्रेस करना है ऐसे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, सेम वैसे ही आपको करना। तो देखो यहां पर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, तो पहले तो आपको ये आना चाहिए। ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया 9999, ये हो गया आपके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। आपको क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं। 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे करके कर लो 9999, इसमें 3 का डिवाइड जाता है 3 3 3 3, फिर 3 का डिवाइड जाता है 1 1 1 1, अब इसका डिवाइड जाएगा 11 का डिवाइड जाएगा 1 0 1, फिर 1 0 1 का डिवाइड जाएगा, फिर आएगा आपके 0, क्योंकि 1 0 1 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 1 0 1 में केवल 1 0 1 का ही डिवाइड जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे आप चाहो ऐसे कर लो कि भाई 9999 का मतलब हो गया 3 आया है आपके 2 टाइम, 11 आया है 1 टाइम, एंड 1 0 1 आया है आपके 1 टाइम। ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखो इसके हमने 2 टुकड़े करने, ये वाले, ये 2 टुकड़े, ये वाले 3 और 3 3 9 3 3। देखो एक तो हो गया आपके 3 और एक हो गया आपके 3 3 3 3। आप चाहो तो 9 करके 1 1 1 1 भी कर सकते हो। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं, तो यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा 1 1 1 1, मतलब ये 2 नंबर। अब ये 2 आएंगे, इसका हो जाएगा आपके 11 इंटू 101। इसके एक तरीका और भी है, वो भी आप ले सकते हो। देखो ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये ऐसे कर दो, ये हो गया भी आपके 9999, तो 2 पार्ट कर देते, एक आएगा 9, एक आएगा 111। फिर 9 का मतलब होता है आपके 3 इंटू 3 और इसका मतलब होता है 11 इंटू 101। ऐसे भी आ जाएंगे, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो, इतने सारे मेथड है, जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें लेना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है। जब ग्रेटेस्ट लेते हैं तो 99 का यूज करते हैं, स्मॉलेस्ट लेते हैं तो 100 का यूज करते हैं। तो इनको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर में, जैसे हमने यहां पर किया था, सेम तरीका आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी लगाना है, 4 में भी लगाना है, यहां पर भी लगाना सेम।
तो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास नंबर है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, हमें लेना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है। जैसे वो नंबर होगा आपके 10000, ये हो गया 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। आप चाहो इसको ऐसे फैक्टर कर सकते हो, ऐसे टुकड़े कर लो, इसमें 2 का डिवाइड जाता है 5000 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2500, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1250, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 625, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1। तो 10,000 का मतलब होता है 2 आएगा आपके 4 टाइम और 5 भी आएगा आपके 4 टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 4 टाइम एंड 5 भी 4 टाइम, ऐसे कर सकते हो। अब इसके टुकड़े करने हैं, अगर आपको देखो सिंपल सा ध्यान देना भी, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो नंबर है ना इसको 2 टुकड़ों में बांट दो, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, मतलब इधर तो आएगा 16 और 5 की पावर 4 होता है ये रहा 625। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 2 इंटू 5000 भी कर सकते हो। अब 16 का मतलब क्या होता है आपके 4 इंटू 4, मतलब हाफ हाफ डिग्री बन। यहाँ पर देखो 6, इसका मतलब होता है ये 2 पार्ट जैसे है ना, 4 4 लिया ऐसे हम, लेकिन 25 25 लेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके 25, इधर भी आएगा आपके 25। अब इस 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, इस 4 का मतलब भी होता है 2 इंटू 2, इस 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5 और इस 25 का मतलब भी होता है 5 इंटू 5। तो ये 4 टाइम 2 है और 4 टाइम 5 है। आपकी मर्जी जैसे बना सकते हो, आप यहां से भी नंबर ले सकते हो अलग अलग, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करना है। और हमें ये वाला आंसर आपको लेके आना है कि ये वाला आंसर क्या होगा, ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। हमें इसके सभी फैक्टर निकालने हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे फैक्टर्स आपको निकालने हैं। उसके बाद क्या बोला है, अरेंज दैट असेंडिंग ऑर्डर, उनको फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर लेने के बाद नाउ स्टेट द रिलेशन, उनके बीच में क्या रिलेशन है हमें बताना, रिलेशन बताना है। टू कंजेक्टिव, बिटवीन टू कंजेक्टिव प्राइम फैक्टर, टू कंजेक्टिव जो लगातार जो भी प्राइम नंबर होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो वो हमें बताना है। तो पहला काम तो ये है कि हमें इसके प्राइम फैक्टर लेने हैं। पहला काम तो होता है भाई, हमारे पास जो नंबर दे रखा है इसके हमें लेने हैं प्राइम फैक्टर लेने हैं। जहां तक जाता है वहां तक डिवाइड करना है। इसके अंदर डिवाइड जाता है 7 का, अब डिवाइड आपको सोचना है 7 का जाएगा, 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, वो आपको ट्राई करना है। 7 का डिवाइड करेंगे तो ये जाता है आपके 2 टाइम, पीछे बचेगा भाई आपके 3। अब डिवाइड जाएगा 4 टाइम, डिवाइड जाना चाहिए पूरा का पूरा, इसमें गैप है 4 का, इसमें डिवाइड जाता है आपके 7 टाइम, मतलब पीछे रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, डिवाइड पूरा पूरा जाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर डिवाइड जाता है 13 का, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जाता है आपके 1 टाइम, पीछे बचेगा भाई आपके यहाँ पर 13 तो 11 आ गया, और ये होता है 117, 13 की टेबल में 117 आता है 9 टाइम में, और यहाँ पर लिखेंगे हम 19। तो 1729 का मतलब होता, अब ये लिखा हुआ है हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटा पहले बड़ा बाद में। तो देखो लगातार लिखे हुए हैं 7 इंटू 13 इंटू 19। अब आगे लिखे हुए हैं देखो यहाँ पर लगातार, और ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब ये बोला है कि बिटवीन टू कंजेक्टिव प्राइम नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब लगातार इनके बीच में क्या रिलेशन है। आप देखेंगे ये नंबर और ये नंबर आपके 6 एक्स्ट्रा है, और ये नंबर से ये नंबर में भी आपके
6 एक्स्ट्रा है, मतलब 6 का गैप है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये वाला कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव प्राइम फैक्टर इज 6। मतलब प्राइम फैक्टर के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो 6 का डिफरेंस है। यहां पर भी 6 का गैप है और यहां पर भी 6 का गैप है। तो ये रिलेशन है कि दोनों में 6 का डिफरेंस आ रहा है, हर एक के अंदर 6 का गैप आ रहा है। तो ये रिलेशन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर, मतलब हमें लगातार 3 नंबर लेने, लगातार 3 नंबर आपको लेने और हमें ये शो करना है, हमें बताना है ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। मतलब अगर आप जब भी लगातार 3 नंबर लेंगे तो उसमें हमेशा 6 का डिवाइड जाएगा। तो ये बोल रहा है हमें वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देने। तो एग्जाम्पल देते हैं, देखो ध्यान देना भाई। इसने बोला है 3 कंसेक्टिव नंबर, तो हमें यहां पर लेने 3 कंसेक्टिव नंबर, लगातार 3 नंबर आपको लेने, 3 कंसेक्टिव नंबर आपको लेने। उनका करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। उनका क्या करना है भाई? आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको इनमें से लगातार 3 नंबर लेने हैं, कंसेक्टिव 3 नंबर लेने हैं। जैसे मान लो मैंने ये नंबर ले लिए 1 इंटू 2 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 6 आता है। और ये जो नंबर है ये नंबर आपका डिविजिबल बाई 6 है। इसमें आप 6 का डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली जाएगा, 1 टाइम जाएगा, लेकिन जाएगा कंप्लीट जाएगा, मतलब डिविजिबल है। अगले नंबर लेने, अगले ले सकते हैं हम यहां पर 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना होता है? आपके 24 होता है। और 24 नंबर भी आपके डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 6 है। क्योंकि अगर आप 24 के अंदर 6 का डिवाइड करोगे तो जाएगा। 6 की टाइम में आता है 24, कितनी बार में आता है? 4 टाइम आता है। मतलब ऐसे हमें कुछ एग्जाम्पल देने, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, एनी कंसेक्टिव 3 डिजिट ले लो आप। जैसे अगर मैंने ले लिया 4 या 3 5 6 ले लो, छोटे नंबर लो ताकि आपको भी ज्यादा समझ में आए। 3 4 और 5, 3 कंसेक्टिव नंबर आपको लेने हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। और ये जो नंबर है ना, ये नंबर क्या है भाई? आपके डिविजिबल बाई 6 है, क्योंकि इसके अंदर भी आपके 6 का डिवाइड जाता है और वो जाता है आपके 10 टाइम जाता है। तो अब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। एनी 3 डिजिट ले लो, कोई भी 3 डिजिट जो कंसेक्टिव हो, लगातार हो, तो आपको 3 डिजिट लेने, उसमें 6 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर। हमें सम करना है, मतलब हमें ऐड करना है। किनको ऐड करना है? कंसेक्टिव ऑड नंबर, लगातार 2 ऑड नंबर को हमें क्या करना है? आपस में ऐड करना है। ऐड करने पर हमेशा उसमें क्या होगा? 4 का डिवाइड जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं, मतलब हमेशा ऑड नंबर के अंदर 4 का डिवाइड जाता है, ऐसा हमें कुछ एग्जाम्पल देकर बताना है। बस आपको एग्जाम्पल देने हैं और कुछ नहीं करना है। तो पहले तो आपको देखो ऑड नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए, ऑड नंबर होते क्या, जिसमें 2 का डिवाइड कंप्लीट नहीं जाता है, रिमाइंडर हमेशा 1 बच जाता है, उसे को कहते हैं हम ऑड नंबर। जैसे यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये नंबर दे रखे। अब हमें इनमें से कंसेक्टिव मतलब होता है लगातार, कंसेक्टिव 2 ऑड नंबर लेने हैं और उसमें उन दोनों का करना है, सम करना है, और ऑलवेज डिविजिबल बाई 4 होगा। आप कोई भी 2 नंबर लगातार, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 + 3 ले लिया, तो कितना हुआ भाई? 4। और ये 4 जो है ना, इस 4 के अंदर 4 का डिवाइड जाता है। हम यहां लिख सकते हैं दिस नंबर डिविजिबल बाई 4।
आप एनी टू नंबर लगातार लेने, टू ऑड नंबर, आप चाहे जो जैसे हम 9 और 11 ले लिया, मर्जी आए जो कोई भी टू नंबर ले लो, ये आता है 20 और ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा। एनी टू नंबर, आपको कुछ एग्जांपल देके बताने, कोई भी टू नंबर ले लो, जैसे यहां पर मैंने ले लिया 17 प्लस 19 ले लिया, तो जैसे ही यहां पर नंबर आएगा 36 और ये नंबर भी क्या है आपके डिविजिबल बाई 4 है। आप एनी 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल दे सकते हो। आप एनी टू ऑड नंबर लेना है, उनका सम करना है, सम करोगे तो उसमें हमेशा 4 का डिवाइड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, किसमें है किसमें डन, मतलब इसमें प्राइम नंबर किसमें है और किसमें प्राइम नंबर नहीं है, ये बताना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, इसमें कौन से में प्राइम फैक्टर है कौन से में नहीं है बताना है। तो सिंपल सा है, देखो ध्यान देना भाई, जैसे यहां पर फर्स्ट हमारे पास दे रखा है ए, 24 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है, ये आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, बट ये 4 कंपोजिट नंबर होता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, 4 इज कंपोजिट नंबर, 4 इज कंपोजिट नंबर, 4 एक कंपोजिट नंबर है। सो प्राइम फैक्टर मतलब यहां लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टोराइजेशन, फैक्टोराइजेशन हैज नॉट डन, आप लिख सकते हैं हैज बीन नॉट डन, क्योंकि इसके अंदर प्राइम नंबर नहीं है, लिखेंगे नॉट डन, होता है तो लिखेंगे डन, मतलब यहां पर नॉट लिखा यस कर देना या कुछ मत लिखना, सिंपल हैज बीन डन भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहां पर हमारे पास 4 आ गया और 4 जो आता है 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसके अंदर सारे नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम है ये प्राइम है ये प्राइम नहीं है, बस ये चीज का आपको ध्यान रखना। सेकंड लेते हैं यहां पर हम बी में लिखा हुआ है आपके 56 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सारे के सारे नंबर जो है ना वो आपके प्राइम नंबर है। तो यही लाइन आप लिख सकते हो कि इसका मतलब हो जाएगा प्राइम फैक्टोराइजेशन हैज बीन डन। इसमें डन है, इसमें प्राइम वेक्टर है, ये भी प्राइम ये भी प्राइम ये भी प्राइम ये भी प्राइम, जिसमें नहीं होगा वहां सेम, यहां पर सी वाले में भी सेम है, सी ऑप्शन जो है ना 2 इंटू 5 इंटू 7 ये तीनों प्राइम नंबर है, इसके लिए भी आपको सेम लाइन लिखनी है यही कि प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, क्योंकि इसमें भी सबके सब नंबर क्या है प्राइम नंबर। अब आते हैं हम यहाँ पर डी पॉइंट पे, डी पॉइंट में जो है ना उसमें आपके लिखा हुआ है 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 9, ये आपका प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन 9 क्या है कंपोजिट नंबर, सेम लिखना ये वाला 9 इज कंपोजिट नंबर, ये सेम लाइन जो है ना यहाँ लिखा हुआ है ये वाला 9 इज कंपोजिट नंबर, जिसमें कंपोजिट नंबर आएगा उसके लिए यही होगा भाई, यहां पर लिख सकते हो चाहो तो, क्या लिखोगे 9 इज कंपोजिट नंबर, सो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन नॉट डन, क्योंकि यहां पर प्राइम नंबर नहीं आया है, आए तो लिखेंगे यस, नहीं आए लिखेंगे नॉट। तो आपके इसमें और इसमें ये जो नंबर दे रखा है आपका ये वाला, ये आपका कंपोजिट नंबर है, इसमें ये भी कंपोजिट नंबर है, बाकी सब प्राइम नंबर है, तो केवल इन दो में लिखेंगे नॉट डन और इसमें लिखेंगे डन, बस ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपके 18 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, 18 एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 का भी डिवाइड जाता है और 3 का भी डिवाइड जाता है, और उससे बनने वाला मल्टीप्लाई में जो नंबर बनता है उसका भी डिवाइड जाता है। देखो सिंपल सा ध्यान देखो इसमें ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है
कि 18 में 2 का डिवाइड भी जाता है, 18 में 3 का डिवाइड भी जाता है, और 18 के अंदर इन दोनों के मल्टीप्लाई का भी डिवाइड जाता है, मतलब 2 into 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड जाता है। अब ये बोल रहा है कि इसमें 4 का भी डिवाइड जाना चाहिए, 6 का भी डिवाइड जाना चाहिए और 24 का भी डिवाइड जाना चाहिए। हमें ऐसा मतलब इसका डिवाइड नहीं जाना चाहिए। लिखा हो ना आपके, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 24 इफ नॉट। तो अगर नहीं जाता है तो ऐसा एग्जांपल देना है, मतलब नहीं जा रहा है, इसका डिवाइड नहीं जा रहा, उसका एग्जांपल देना है। अगर आप नॉट लिखते हो तो ये बोला है कि एक एग्जांपल देके बताओ जिसमें 6 का डिवाइड जाता है, 4 का डिवाइड जाता है, लेकिन उसके अंदर 24 का डिवाइड नहीं जाता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 ले लिया। 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसका डिवाइड जाता है, फर्स्ट नंबर हमने ले लिया है 12। 12 के अंदर 4 का डिवाइड जाता है, 12 के अंदर 6 का डिवाइड जाता है, लेकिन 12 के अंदर इन दोनों से बने नंबर, मतलब कि 24 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता। तो पहला नंबर ये हो गया 12। 12 में 4 का भी डिवाइड जाता है, 6 का डिवाइड जाता है, लेकिन इन दोनों का डिवाइड नहीं जाता। ये बोल रहा है कि नहीं जाता है तो आप एग्जांपल दो। जाने का तो दे सकते हैं, नहीं जाने का एग्जांपल देना है। अब देखो जाने का देते तो सिंपल होता, ये 24 ले लेते, 24 में 4 का डिवाइड 6 का जाता है, 24 का भी जाता है, 48 ले सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं जाता है, ऐसा एग्जांपल दो। नहीं जाने वाले का एग्जांपल देना है, जाने वाले का एग्जांपल आपको नहीं पूछा है, इसने बोला है नहीं जाता है, ऐसा आपको एग्जांपल देना है। अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे 36। 36 के अंदर 4 का डिवाइड जाता है 9 टाइम, 36 के अंदर डिवाइड जाएगा 6 का 6 टाइम, एंड 36 के अंदर अगर आप 4 into 6 का डिवाइड करोगे तो इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम कैसे लाए आंसर, आपने तो 12 और 36 के लिख दिया होगा, हमें कैसे पता? तो बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या करना है, देखो ऐसे 4 into 6 बताओ कितना होता है, 24। तो हमें क्या करना है, 24 की टेबल लेनी है। 24 की टेबल हमने ले लिया, ये है 24 की टेबल है, ये वाली। तो हमें क्या करना है, ये नंबर नहीं लेने हैं, इनके अलावा नंबर लो, क्योंकि इनमें तो 24 का डिवाइड जाता है। तो हमें ये नंबर लेने, इनके अलावा ऐसे नंबर लो जिसमें 4 का भी डिवाइड जाता है, 6 का भी डिवाइड जाता है। अब हमें क्या पता चलेगा, देखो 4 की टेबल और 6 की टेबल लो, ऐसा नंबर जो इन दोनों का फैक्टर हो, मतलब इन दोनों का डिवाइड जाए इसमें, जैसे 12 है, 24 है, 36 है, इन नंबरों में इनका डिवाइड जाता है, 24, 48, और क्या होता है अभी आपके 12 ऐड करते रहो, 60, 72, 84। तो हमें क्या करना है, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये नंबर आपको नहीं लेने, ये नंबर आपको नहीं लेने हैं। इसका मतलब हमें इस नंबर को काट देना है, इसको काट देना है, इसको काट देना है। तो अब 12, 36, 60, 84 ये इनका मतलब वो बोलते हैं मल्टीपल है, 4 और 6 का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल आपको लेने हैं। और उनमें से ऐसे नंबर है जो इन दोनों से कटने वाले, वो नंबर आपको नहीं लेने। हम 12 ले सकते हैं, ये नंबर ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। ये नंबर ऐसा है 4 का डिवाइड जाएगा, 6 का डिवाइड जाएगा, लेकिन 24 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो वो नंबर ये है 12, 36, 60, 84 ये नंबर है जिसमें 4 का भी डिवाइड जाता है, 6 का भी जाता है, लेकिन 24 का डिवाइड नहीं जाता है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, आई एम स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक सबसे छोटा नंबर हूं, उसका एग्जांपल आपको देना है। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर,
जिसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर होने चाहिए और वो सबसे स्मॉलेस्ट होने चाहिए। क्या आप फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान देना भाई। पहले हमें लेना है कि प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं। प्राइम फैक्टर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे होते हैं, चलता रहता। अब हमने बोला गया है कि 4 डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या करने हैं, प्राइम नंबर लेने हैं और उन 4 नंबर से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर, हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा भाई? वो भी हमें क्या लेना है, डिफरेंट डिफरेंट लेने हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर लेने हैं। हमें लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर। अब अगर आपने बड़ा नंबर लिया तो बड़ा नंबर आएगा, छोटे नंबर लेंगे छोटा आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट 4 प्राइम नंबर लेना है, डिफरेंट डिफरेंट। ये रहे 4, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर आए हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। ये होता है 7 5 30 और ये होता है 6। या कह सकते 70 इंटू 3 करेंगे 210। तो ये एक ऐसा नंबर है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जिसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर आए। ये सब डिफरेंट डिफरेंट है और इससे छोटा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर।